Hello everyone. This is part 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो आपने पार्ट 1 देखा होगा, हमने उसमें कुछ एमसीक्यू डिस्कस किए थे एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स के। ये जो वीडियो है वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है। ये एनसीईआरटी बेस्ड है ओनली, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चंस है आपको बाहर से मिलेगा, सभी एनसीईआरटी बेस्ड है। तो आप एक बार पेपर से पहले ये वीडियो जरूर देख लें। तो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्वेश्चन। एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट, फर्स्ट एमसीक्यू टुडे। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड, कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो किस लिए यूज किया जाता है। देखो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड? NaOH। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है क्या। फिर आपको देखना चाहिए कि ये है क्या, एसिड है या बेस है। दिस इज अ बेस। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक बेस है, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब हम ऑप्शन पे देखते हैं। एज एन एंटा एसिड, देखो एंटा एसिड हम बेस को यूज करते हैं, बट दैट शुड नॉट बी स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर वेरी डेंजरस फॉर अस, ठीक है ना। जो हमारे के जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो हमारे लिए बहुत डेंजरस होते हैं। आपने देखा होगा जब हम लैब में जाते हैं तो टीचर्स आपको बार बार बोलते हैं कि आप H2SO4 को HCl को हाथ ना लगाएं, है ना। बोला जाता है ना आपको, क्योंकि वो हमारे लिए क्या है, बहुत डेंजरस है। तो ये भी क्या है कि स्ट्रॉन्ग बेस है। हम एज एन एंटा एसिड बेस को ही यूज करते हैं, बट हम स्ट्रॉन्ग बेस को यूज नहीं करते, मिल्ड बेस को यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। इन मैन्युफैक्चर ऑफ सॉप, बिल्कुल सॉप क्या होता है आपका, वॉशिंग सोडा। क्या फॉर्मूला होता है? Na2CO3 10H2, ठीक है ना। तो आपका ये फॉर्मूला होता है। अब आपने देखी होगी जब इसकी प्रिपरेशन, 3 स्टेप की प्रिपरेशन है इसकी, आपने देखा होगा उसके अंदर हम NaOH को यूज करते हैं। कब करते हैं? जब हम फर्स्ट में ही करते हैं, शायद फर्स्ट स्टेप में ही, जब हम इस Na2CO3 10H2 को बनाते हैं तो हम किसका यूज करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है, और NaCl का भी किया जाता है, ठीक है। तो हियर ऑप्शन विल बी बी इज करेक्ट। सी द नेक्स्ट ऑप्शन। एज ए क्लींजिंग एजेंट, नहीं, इसका क्लींजिंग एजेंट में यूज नहीं किया जाता। इन एल्केलिन बैटरीज, नहीं, एल्केलिन बैटरीज में भी NaOH का यूज नहीं होता। तो यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा आपका? बी ऑप्शन इज करेक्ट, इन मैन्युफैक्चर ऑफ सॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अभी मैंने आपको बताया ना क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। क्या है आपका? एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ये क्या करता है? टर्न्स फिनोल्थेलिन सॉल्यूशन, फिनोल्थेलिन सॉल्यूशन को कैसे चेंज करता है? देखो, जो फिनोल्थेलिन सॉल्यूशन होता है ना, जो वो एसी जब सॉरी एसिड्स एसिड्स के केस में कलरलेस देता है, और बेस के केस में पिंक देता है। कैसा कलर देता है? सोडियम फिनोल्थेलिन किस में टर्न्स हो जाता है? बेसिस में, पिंक में, और एसिड्स के केस में कलरलेस में। तो अब जो आपका NaOH है वो क्या है आपका? बेस, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। बेस है तो इसको किस फिनोल्थेलिन को किस कलर में चेंज कर देगा? तो हम क्या कह सकते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स फिनोल्थेलिन सॉल्यूशन इनटू पिंक कलर, पिंक। सो हियर ऑप्शन विल बी ए, क्योंकि वो एसिड्स कलरलेस, एसिड्स अगर आप इसमें डाल दोगे कोई भी एसिड इस सॉल्यूशन में, तो इसका कलर क्या हो जाएगा? कलरलेस आ जाएगा, कोई भी कलर आपको शो नहीं होगा, कलरलेस होगा। और बेस जब हम इसमें डाल देंगे तो वो किस कलर में चेंज हो जाएगा? ये सॉल्यूशन पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। ये तो हम फर्स्ट से ही स्टडी करते आ रहे हैं कि वॉशिंग सोडा क्या है आपका, क्या फॉर्मूला होता है वॉशिंग सोडा का। वेरी सिंपल क्वेश्चन। वॉशिंग सोडा is Na2CO3 10H2। What are these molecules? क्या कहते हैं हम इन मोलिक्यूल्स को? बताओ क्या बोलते हैं? ये क्या होते हैं? कितने मोलिक्यूल्स हैं ये? 10 मोलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं इसको? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। समझ में आया? ये है आपके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन।
कि कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होते हैं आपके, कि भाई कितने जो एटम है वो फॉर्मूले के साथ अटैच हैं, ठीक है ना, उनको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो आपका यहाँ पर क्या आंसर रहेगा, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। तो कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं वॉशिंग सोडा में, बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। देर आर 10 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन वॉशिंग सोडा। अगर ये 10 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर यहाँ पर अटैच नहीं होंगे, दैट टाइम दिस इज कॉल्ड सोडा ऐश। सिर्फ हम सोडियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं, सोडा ऐश। और जब इसके अंदर ये कंप्लीट मिल जाता है, इस कंप्लीट को बोलते हैं हम वॉशिंग सोडा। क्लियर। तो यहाँ पर ये आपका क्या है, वॉशिंग सोडा। एसिड्स टर्न्स लिटमस सॉल्यूशन इनटू दिस। तो एसिड्स किसको किस में चेंज करते हैं, देखो दो होते हैं आपके पास, एक रेड एक ब्लू, ठीक है ना, एक ब्लू रेड। तो ये दो कॉम्बिनेशन होते हैं, रेड को ब्लू में और ब्लू को रेड में। दो लिटमस पेपर होते हैं, एक रेड एक ब्लू, और रेड को ब्लू में कौन चेंज करता है, ब्लू को रेड में कौन चेंज करता है, ये आपको याद रखना होता है, ठीक है। तो एसिड्स किस कलर को किस में चेंज करते हैं, रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू में करते हैं या ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड में करते हैं। 99% बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। वो रेड एसिड्स की बात बेस में लिख जाते हैं, बेस की रेड एसिड में लिख जाते हैं। देखो एसिड्स टर्न्स ब्लू, लिटमस सॉल्यूशन रेड। तो एसिड्स किसको टर्न करते हैं, ब्लू को रेड में। मैंने इसको कैसे लर्न किया था, देखो एसिड्स में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो इसमें बी आएगा। बस मैंने इतना ही एक लिंक बनाया अपने माइंड में और उसको याद कर लिया, उसके बाद से मैं आज तक नहीं भूली। तो एसिड्स में ए आता है, तो इसके बाद क्या अल्फाबेट आता है, ए के बाद बी। तो एसिड्स किसको टर्न करेंगे, ब्लू को। आपको पता है ब्लू है, दो चीजें हैं, ब्लू रेड, ठीक है ना, ब्लू और रेड। अगर यहाँ पर ब्लू आ गया तो वहां पर रेड आएगा। अगर मुझे एसिड का याद हो गया तो बेस का तो अपने आप याद हो जाएगा, बेस का क्या होगा, अपोजिट होगा, रेड ब्लू। तो मैंने सिर्फ एक ही याद किया, एसिड को याद किया कि भाई एसिड में ए आता है तो वो किसको चेंज करेगा, ब्लू को रेड में करेगा। मतलब ब्लू पहले आएगा, रेड बाद में आएगा अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट। और ए के बाद अल्फाबेट क्या आता है आपका, बी आता है, तो ब्लू क्या आएगा, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड्स। ओके, तो सिर्फ ये एक छोटी सी ट्रिक है जो मैंने याद की थी, तो अगर आपको अच्छी लगे तो आप कर सकते हो, अदरवाइज जैसा आप चाहें वैसे लर्न कर सकते हो। तो एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इनटू रेड। तो यहाँ पर आंसर रहेगा आपका ब्लू रेड। तो हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, पीएच ऑफ बेसिक सॉल्यूशन इज ऑलवेज, पीएच ऑफ बेसिक सॉल्यूशन इज ऑलवेज। देखो मैं आपको दोबारा से पीएच ग्राफ ड्रॉ करके बताती हूँ। ये आपका 0 है, यहाँ पर आपका 7 है, ये आपका 14 है। जो 0 से 7 होते हैं वो एसिड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो 7 से 14 होते हैं वो आपके बेसिस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। 0 से 7 एसिड्स को करते हैं, 7 to 14 आपके बेस को रिप्रेजेंट करते हैं। जो आपका 7 है, ये 7 है, ये न्यूट्रल को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, न्यूट्रल को। तो जिसका पीएच 7 होगा वो न्यूट्रल होगा, जब 7 से लेस देन होगा वो एसिड्स होंगे, जब 7 से ज्यादा होगा, 7 से और 14 के बीच में होगा, मतलब मोर देन 7 होगा, वो क्या होंगे, बेसिक सॉल्यूशन, मतलब बेस को रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, पीएच ऑफ बेसिक सॉल्यूशन इज ऑलवेज मोर देन 7। पता लग गया ना आपको, 7 न्यूट्रल, 7 से लेस एसिड्स, मोर देन 7 बेस। तो यहाँ पर क्या आएगा, पीएच ऑफ बेसिक सॉल्यूशन ऑलवेज मोर देन 7, ऑप्शन ए इज करेक्ट। मूव टू नेक्स्ट, आर द प्रोडक्ट्स obtained when bleaching powder reacts with dilute sulfuric acid। तो देखो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है आपका, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा यहाँ पर,
CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 प्लस Cl2 प्लस H2O, ठीक है ना, CaSO4 प्लस Cl2 प्लस H2O। तो हमारे पास ये तीन प्रोडक्ट बन रहे हैं, CaSO4 भी बन रहा है, Cl2 भी बन रहा है, H2O भी बन रहा है। तो CaSO4 Cl2 H2O, इट मीन्स व्हाट विल बी द आंसर? ऑल ऑफ द अबव। तो हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। बेसिस टर्न्स, देखो अभी मैंने आपको लर्न करवाया था ना एसिड्स का, दो चीजें हैं, एक एसिड्स है, एक बेसिस है। जो एसिड्स हैं वो किसको टर्न कर रहे हैं? ब्लू को रेड में। वही मैंने आपको बताया ना, एस ए के बाद क्या आएगा? बी। एसिड्स टर्न्स ब्लू इन लिटमस सॉल्यूशन इनटू रेड। तो बेसिस क्या करेंगे? इससे अपोजिट करेंगे। तो बेस किसको किस में चेंज करेंगे? रेड को ब्लू में चेंज करेंगे। तो यहां पर क्या रहेगा? यहां पर क्या आएगा? रेड इंटू ब्लू। या आप अपना दूसरी ट्रिक भी लगा सकते हो जैसा आप चाहो। देखो बेसिस में बी आता है ना, तो जो बेसिस है वो सॉल्यूशन को कैसा बनाएंगे? ब्लू। तो अगर यहाँ ब्लू आएगा तो यहाँ रेड, और एसिड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? उससे अपोजिट। मतलब आपको अपने अकॉर्डिंग ट्रिक बनानी है, जैसा आपको लर्न हो जाए, जैसा आप लर्न कर पाओ, और आपको उसी के अकॉर्डिंग दूसरा अपने आप लर्न हो जाएगा। एक याद करो आप, या तो एसिड याद कर लो या बेसिस, उससे आप कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो बेसिस है वो रेड को किस में करेंगे? ब्लू में। तो रेड ब्लू, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। विच वन ऑफ द गिवन इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? एसिड टर्न्स ब्लू रेड, हमें पता है, अभी अभी मैंने बताया आपको। एसिड किस में चेंज कर, एसिड किसको किस में चेंज करते हैं? ब्लू को रेड में। ये तो बिल्कुल ठीक है। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? आयंस, ठीक है। उस इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन का मतलब ही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, या फ्लो ऑफ चार्ज कहीं पर, वैसे एक्चुअल में क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब वहां पर आयंस होने जरूरी है, तभी तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी जाएगी। आयंस नहीं होंगे तो मूव कैसे करेगी? तभी तो हम बोलते हैं जो आपका बिल्कुल प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर के अंदर आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती। जितना ज्यादा सॉल्ट हम ऐड करेंगे उतनी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा पास करती है ना, क्योंकि सॉल्ट सॉल्यूशन में आयंस होते हैं, प्योर वाटर के अंदर आयंस नहीं होते। जब आयंस नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी वहां पर। तो एक्वा सॉल्यूशन है जो आपका एसिड्स का, अगर एसिड है, एसिड इसका मतलब क्या है? वहां पर आयंस है, ठीक है ना, आयंस है इसका मतलब, तो वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करेगी, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। एसिड्स रिएक्ट विद सर्टेन मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। ये भी ठीक बात है, जो एसिड्स हैं वो रिएक्ट करते हैं, सभी मेटल के साथ नहीं करते, सर्टेन मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, क्या? टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। तो इसका मतलब ये भी ठीक है। इसमें से तो मतलब कोई भी स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट नहीं है, सभी स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर? करेक्ट। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर? ऑप्शन डी इज करेक्ट। होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। विच वन ऑफ द गिवन इज ए मिनरल एसिड? इनमें से कौन सा मिनरल एसिड है? बताओ कौन सा मिनरल एसिड? मिनरल एसिड क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एसिड्स आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स। समझ में आया आपको? एक होते हैं ना ऑर्गेनिक एसिड, एक होते हैं मिनरल एसिड। मिनरल एसिड्स कौन से होते हैं? जो आपके इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ठीक है। तो इनमें से बताओ कौन से एसिड्स हैं आपके? दिस इज आप ये कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज अ मिनरल एसिड, ठीक है ना। जो आपके मिनरल एसिड्स होते हैं दैट्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। बस इसमें एक ही एक्सेप्शन आता है आपका, कार्बोनिक एसिड वाला। तो आपका यहाँ पर ये सभी देखो, लैक्टिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, टार्टरिक एसिड है, ये सारे कौन से हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। ये आपके हमें इनऑर्गेनिक नहीं है, सारे कैसे हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, लैक्टिक एसिड भी, फॉर्मिक भी, टार्टरिक भी।
तो हियर ओनली हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो कि कैसा है, मिनरल एसिड। विच वन ऑफ द गिवन इज एन ऑर्गेनिक, देखो वही बात आ गई ना, अभी मैंने आपको बताया कि एक मिनरल एसिड्स होते हैं, मिनरल एसिड्स को हम इनऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं, ठीक है, और एक ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। तो अब यहाँ पर आपके लिए इजी हो जाएगा, मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड में बताया मिनरल एसिड कौन सा है आपका, हाइड्रोक्लोरिक, इसका मतलब ये तो आपका मिनरल एसिड हो गया, मिनरल एसिड हो गया। तो ये दोनों सिट्रिक एसिड और इलेक्ट्रिक एसिड ये दोनों कैसे हैं आपके, इनऑर्गेनिक एसिड। सिट्रिक एसिड भी और लैक्टिक एसिड भी दोनों ही कैसे हैं आपके, ऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा रहेगा, बोथ 1 and 3। तो इसका भी एक ऐसा ऐसी ही चीज है, अब आप सब एक तरह के एसिड्स को याद कर लो, दूसरे अपने आप याद हो जाएंगे। अब बस आप ये बात ध्यान रखें, जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं बेटा वो वीक एसिड्स होते हैं आपके, और जो हमारे मिनरल एसिड्स होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, जो हमारे मिनरल एसिड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। बस यहाँ पर एक जो कार्बोनिक एसिड होता है ना वो वीक होता है, कार्बोनिक एसिड वीक होता है, ठीक है। तो अदरवाइज ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। नेक्स्ट भी क्या है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिनरल एसिड, कौन सा मिनरल एसिड्स इनऑर्गेनिक एसिड, वही दोबारा से पूछा गया है। तो ये आपका कैसा है, ऑर्गेनिक, ये भी ऑर्गेनिक, ये भी ऑर्गेनिक, दिस इज ए मिनरल एसिड। तो हियर ऑप्शन डी इज, ये तीनों क्या है आपके, ऑर्गेनिक। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसा है आपका, एक मिनरल एसिड है, ठीक है। तो समझ में आया आपको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ मिनरल एसिड। मोस्ट ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल व्हेन रिएक्ट विद एसिड फॉर्म, देखो मैं आपको एक इक्वेशन लिख के बोलती हूँ, मोस्ट ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल MgO, ये है ना मेटल ऑक्साइड है ना, ये Mg क्या आपका एक मेटल, ये ऑक्साइड हो गया, तो ये हो गया ना मेटल ऑक्साइड, रिएक्ट विद एसिड, HCl के साथ रिएक्ट करवा दिया। अब आप खुद देखो क्या बनेगा, तब बताना मुझे। यहां पर बनेगा MgCl2 प्लस H2O, इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो MgCl2 बन गया ना, 2Cl है यहाँ पर, H2 भी 2 है तो बन गया, तो क्या बन गया, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है ना। तो जब हम यहाँ पर जब ये मेटल ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है किसी एसिड के साथ तो क्या बन रहा है, सॉल्ट और वाटर, ना तो बेस बन रहा ना कोई एसिड बन रहा, क्या बन रहा है हमारे पास, सॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। क्लियर द पॉइंट, तो क्या बनेगा यहाँ पर, एक सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी, जैसा मैंने आपको इस रिएक्शन में बताया। मैग्नीशियम ऑक्साइड जब आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है, दैट फॉर्म्स मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर, मींस सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड हियर, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एन इंडिकेटर इज वन काइंड ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, जो इंडिकेटर होते हैं ना आपके, इंडिकेटर का मतलब क्या है, जो ये बताएं कि ये एसिड है या बेस है, जो जब जो चीज ये इंडिकेट करे, आपको बता, इंडिकेट का मतलब बताना कि हम ये किसी चीज से ये बताना चाहें कि ये एसिड है या बेस है, तो वो कैसा कंपाउंड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, वीक बेस और एसिड ओनली, कॉम्प्लेक्स साल्ट होगा। देखो अगर कोई भी इंडिकेटर स्ट्रॉन्ग हो गया, या तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया या स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, अगर जो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया तो वो एसिड को ही रिप्रेजेंट करेगा, वो बेस को इंडिकेट कर ही नहीं सकता। जो स्ट्रॉन्ग बेस हो गया वो एसिड को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, है ना। स्ट्रॉन्ग जो एसिड है वो बेस को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, इंडिकेट नहीं करेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, आप कितना भी बेस डालो न्यूट्रलाइज हो जाएगा सारा का सारा, वो इंडिकेट करेगा ही नहीं। जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो बेस बेस इंडिकेट करेगा, चाहे कितना भी एसिड डालो सारा क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, वो एसिड को इंडिकेट नहीं कर सकता। पर हमें तो ऐसा इंडिकेटर चाहिए ना जो दोनों को बता दे, तो रिड्यूसिंग एजेंट भी नहीं हो सकता। तो अगर वीक एसिड या वीक बेस होगा, या तो वीक एसिड ले लें या एक वीक बेस ले लें, अगर वीक एसिड या वीक बेस है तो वो वीक है, वो तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, पर हमारे पास इफेक्ट तो बचेगा ना। अगर मान लो वो वीक बेस है और हमने उसके अंदर कोई भी उससे थोड़ा सा भी स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया, तो मैंने कहा था ना इफेक्ट किसका होगा, स्ट्रॉन्ग चीज का होगा,
तो ये आपको शो कर देगा। अगर बेस है बेस ही डालोगे तो कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं, वो तो उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा ही। ठीक है, तो मतलब जो हम क्या चीज लेंगे, वीक लेंगे जो कि दोनों चीजों को शो कर सकता है। अगर उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड डाल देंगे तो एसिड के इफेक्ट को भी शो करेगा, अगर बेस डालेंगे तो करेगा ही, क्योंकि बेस तो उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज ही करेगा। तो वो क्या होगा, एक वीक बेस और वी और एसिड ओनली। होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स आर एडिबल, कौन से एसिड्स एडिबल हैं? क्या आप स्ट्रॉन्ग एसिड्स को खा सकते हो, पी सकते हो? बोलते ना कि अगर हमें टच भी नहीं करना चाहिए HCl और H2SO4 को, तो बर्न कर देते हैं सब कुछ हमारे अंदर। अगर आप गलती से पी गए तो सब कुछ बर्न कर दे, आपके अंदर वो खोखला बना देंगे, बिल्कुल सब कुछ बर्न कर देंगे। भी मैंने आपको बताया ये कैसा एसिड है, मिनरल एसिड। और मिनरल एसिड्स कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, और स्ट्रॉन्ग्स आर हार्मफुल फॉर अस। ठीक है, और ये कैसे हैं, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कैसे होते हैं, आपके वीक होते हैं। ओके, तो ये दो तीनों क्या है कि वीक एसिड्स है तो ये भी आपका मिनरल ही, पर ये वीक एसिड है। जो मैंने बताया था कार्बोनिक एसिड है, वो कैसा होता है, वीक एसिड होता है। तो ये तीनों कैसे हैं आपके, वीक एसिड, सिट्रिक भी, टार्टेरिक भी, कार्बोनिक भी, ये वीक है। ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग एसिड भी हो या स्ट्रॉन्ग बेस हो, दोनों ही हार्मफुल है हमारे लिए। तो एडिबल कौन सी चीजें होती हैं, जो वीक एसिड्स और वीक बेस वी कैन ईट। क्लियर, तो यहाँ पर कौन सा रहेगा, एक सी को छोड़ के तीनों ही आपके क्या रहेंगे, एडिबल रहेंगे। तो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर, ए, बी एंड डी। ए, बी एंड डी आर करेक्ट। पीएच स्केल ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन बताया है मैंने आपको, 0 से 7 एसिड्स, 7 न्यूट्रल, 7 से 14 क्या रहेंगे आपके बेसिस। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन का क्या रहेगा, 7। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या होता है केमिकल फॉर्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस का, CaSO4 1/2H2। दिस इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका मतलब क्या है, हेमी, हेमी का मतलब हाफ, हेमीहाइड्रेट। हमें जो इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम बोलते हैं पीओपी, पीओपी से भी जाना जाता है ये, और दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जिप्सम। जिप्सम, जिप्सम होता है CaSO4 2H2। जब हम इसको 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो हमें मिलता है CaSO4 हाफ H2 प्लस 1.5 H2। दिस इज द रिएक्शन। तो जिप्सम से हमें जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है किससे बनता है, जिप्सम से। और जब जिप्सम को हम कितने डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो क्या फॉर्मूला हुआ हमारे पास, ऑप्शन ए इज करेक्ट, CaSO4 डॉट हाफ H2 हेमीहाइड्रेट। You are given 3 unknown solutions with pH values 6, 8 and 9.5 respectively. Which solution will contain maximum OH negative ion? देखो 0, 7, 14, strong base, neutral, strong acid। ठीक है, तो जो ये स्ट्रॉन्ग बेस है आपका, इसके अंदर क्या होंगे, मैक्सिमम OH नेगेटिव, इसके अंदर यहाँ पर मैक्सिमम H पॉजिटिव। एसिड्स में H पॉजिटिव होते हैं, बेसिस में OH नेगेटिव होते हैं। तो जो वैल्यू इसके पास होगी 14 के, उसमें सबसे ज्यादा OH नेगेटिव होंगे। तो बताओ 6, 8, 14, 6, 8, 9.5 में से कौन सी इसके 14 के नियर है? 6 तो होगी नहीं, 6 तो क्या है आपके पास, एसिड। 7 से कम है ना, 6 तो क्या है, एसिड में आ रही है। 0 to 7 क्या होते हैं आपके, एसिड होते हैं, तो H पॉजिटिव ही ज्यादा शो करेगी OH नेगेटिव से। तो यहाँ पर बचे 8 एंड 9.5। तो जितनी ज्यादा बड़ी वैल्यू होती है उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है ना। 14, 7 न्यूट्रल है, 7 से जितना 14 के पास जाएंगे उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। क्लियर है ना आपको ये पॉइंट। तो यहाँ पर कौन सी बड़ी वैल्यू है, 9.5, तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा, 9.5। तो कौन सा सॉल्यूशन होगा, 3। तो हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच सॉल्यूशन विल कंटेन मैक्सिमम OH नेगेटिव एंड सॉल्यूशन सैंपल 3। तो ये आपका करेक्ट है यहाँ पर।
ठीक है। फिनोल्थेलिन कलर्स इन बेसिक मीडियम इज, बेसिक में कैसा होता है, मैंने आपको तभी भी बताया था, बेसिक मीडियम इज दिस, बट इन एसिड्स इज, एसिड्स के अंदर होता है कलरलेस, कलरलेस, और बेस मीडियम में होता है पिंक। तो बताओ यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका ठीक रहेगा, बेस में कैसा है पिंक एंड एसिड्स में कलरलेस, पिंक एंड कलरलेस, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। Identify the element. It is white, translucent solid. It readily reacts with water and produces an alkaline solution. It is stored in kerosene. बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक रहे, किस किस को हम कैरोसिन में स्टोर करते हैं, एक ही पॉइंट पकड़ लो, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सोडियम एंड पोटासियम आर वेरी रिएक्टिव, बोथ आर वेरी रिएक्टिव, इसलिए हम इनको किस में स्टोर करते हैं बच्चों, कैरोसिन वॉल में। तो यहाँ पर पोटासियम तो दे ही नहीं रखा है ना, तो हमारे पास ऑप्शन क्या रहेगा, सोडियम। हियर ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। आपके सोडियम एंड पोटासियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं ड्यू टू स्मॉल साइज, एंड सिर्फ इनके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों में एक इलेक्ट्रॉन होता है, सो दीज आर वेरी रिएक्टिव। Next, common salt besides being used in the kitchen can also be used as a raw material for the production of baking powder, washing soda, black ash, slaked lime. देखो ब्लैक एश एंड स्लेग लाइम तो बिल्कुल ही अलग है, ठीक है। स्लेग लाइम का आपको फॉर्मूला पता ही है, CaOH ट्वाइस, ठीक है। तो ये तीन दो तो बिल्कुल ही अलग है। तो जो आपके बेकिंग पाउडर क्या होता है आपका, NaHCO3 से, और वॉशिंग सोडा क्या होता है आपका, Na2CO3। तो इसके अंदर, दोनों के अंदर क्या यूज किया जाता है, NaCl। क्लियर। तो इन दोनों, जो हम बेकिंग पाउडर और वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन देखोगे, उसके अंदर क्या यूज किया जाता है आपका, कॉमन साल्ट NaCl इज यूज्ड, क्योंकि इन दोनों की प्रिपरेशन ऑलमोस्ट सेम होती है। जब आप Na2CO3 बनाते हो, उससे पहले क्या बनता है आपका, NaHCO3 ही बनता है। इसको ही जब हम हीट करते हैं तो आपका क्या बनता है, Na2CO3 बनता है, ठीक है। तो इन दोनों में क्या यूज किया जाता है आपका, कॉमन साल्ट। तो यहाँ पर A एंड B विल बी करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सोडा ऐश, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, सोडा ऐश आपका होता है Na2CO3। जब हम इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तब आपका बनता है वॉशिंग सोडा। दिस इज योर वॉशिंग सोडा, क्लियर। तो जो वॉशिंग सोडा है वो किससे बनता है आपके, सोडा ऐश से, ये होता है आपका सोडा ऐश, क्लियर। सोडा ऐश में जब वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, दैट टाइप वॉशिंग सोडा फॉर्म। तो यहाँ पर सोडा ऐश का फॉर्मूला होगा, सॉरी, Na2CO3। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने बहुत सारे इसके MCQ डिस्कस किए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है बच्चों, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।